अगर कोई पीरियड्स में महिला है और एक मेल है और आप दोनों हवन कर रहे हैं, जिस समय महिला पीरियड्स में है उस समय पे ऋषि मुनि जो थे वो मना करते थे कि आप ना जाइए हवन में, क्योंकि अगर आप हवन करेंगी तो आपकी एनर्जीज इतनी वाइब्रेंट है, इतनी ज्यादा अच्छी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उस समय पे आप सारे पुण्य ना ले लें, इसलिए जो है लड़कियों को वहां से बोला जाता था हटे। बट अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है वो मुझे थोड़ी स्टडी रिसर्च उसके ऊपर करनी पड़ेगी। बट मुझे तो लगता है कि जब भगवान का नाम जपना है तो कभी भी जप सकते हो। सिनेमन का पाउडर डालकर जब आप दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो आप देखना प्रोस्पेरिटी वाइज कितनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, मनी कितना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का ही कारक है दालचीनी का पाउडर। एक जब शाम को दिया लगाएं तो अपने घर के चौखट पे भी लगाएं सरसों के तेल का दीपक, 9 के 9 दिन शाम को इवनिंग में। काफी सारे लोग हैं जिनको कुलदेवी मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम, उनके पेरेंट्स को मालूम होती थी, बट आजकल के रिचुअल्स आपको अपनी कुलदेवी का नहीं पता। अगर पता है तो आपको उनकी ही पूजा करनी है। उनको सबसे पहले कहा जाता है अगर आपके घर की कुलदेवी खुश है तो आपके सारे ग्रह 9 के 9 प्लैनेट्स बढ़िया चल रहे हैं। राहु केतु किधर भी बैठा है, भावना जी ने बोला है गड़बड़ है, बट आपने अपनी कुलदेवी को पूजना शुरू कर दिया, उनकी आराधना शुरू कर दी, सब बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, वो खुश है तो। दूसरी चीज, आपको अगर नहीं मालूम आयुष कि मेरी कुलदेवी कौन है, मैडम मैं कैसे जानूं, आपको एक सुपारी होती है जो माँ को भोग लगाते हैं, साबुत सुपारी लेनी है, उसके ऊपर 1 का सिक्का रख के नीचे 1 कॉइन कोई भी ले लीजिए, उसको नीचे रख देने का और ऐसे मोली से जो उससे आपको बांधना है उसको, और उस पे सिंदूर का हल्दी का तिलक करना है। और उनको फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, शैलपुत्री जिस दिन हम पूजते हैं, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि अपने घर के मंदिर में जहां पे आप कलश स्थापना करें वहीं पर बिठा देना है। नहीं पता माँ आप कौन किस रूप में है, हमारे को नहीं पता, बट मैं आपको साक्षात अपने कुलदेवी मान के स्थापना करके आपको भोग प्रसाद लगाऊंगी और आप मुझसे खुश रहिए, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स देते रहिएगा। अब आपको 9वें दिन करना क्या है आयुष, 10 दिन 9 दिन जितने दिन आप रखते हैं कलश स्थापना करके, जब आपके यहाँ अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, वैसे 9 दिन के बाद ही चौकी हटानी चाहिए। जब आपका समर्पण सारा चीज हो जाए, संपूर्ण हो जाए, फास्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, उस जो आपने कुलदेवी की जो स्थापना करी थी कॉइन के साथ, कलावे के साथ, उसको अपने घर की तिजोरी में रख लें। आप देखना आपकी ग्रोथ को, आपके पैसे को मल्टीप्लाई होने से ये साल कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप देखना आपकी कुलदेवी कितनी खुश हो जाएंगे आपसे। सबसे ज्यादा एनर्जी शाम को, सबसे पहले 9वें दिन शाम के दिन रात्रि में रख दो, शाम को रख दो, 6 बजे के बाद कभी भी रख दो चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऑफिस से भी आते हैं, छुट्टी सब जरूरी नहीं है कि छुट्टी होएगी सबकी, तो आप कभी भी जब भी आ रहे हैं शाम को रात को आपको मंदिर में से उठाना है और माँ को बोलना है कि आप मेरे पास अब हमेशा के लिए रहेंगी और मेरी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी जो भी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है वो आप देख लीजिए। सही है। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, माँ आपको समर्पण कर दिया आप सब चीजों का। सही है। आपने उसको रख देना तिजोरी में। वास्तु क्या है, वास्तु में सारी दिशाओं के अपने अपने महत्व हैं। नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है शिव का वास है। अगर घर में मंदिर भी नहीं है, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओ। नॉर्थ ईशान कोण क्या है, ईशान कोण पहले पता तो होना चाहिए। शिव का वास है इस ईशान कोण में। जब कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत मन उदास है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करो, बैठ जाओ ध्यान में 5 मिनट, जो मजा ना आ जाए तो फिर मुझे बोल देना। 99.9% फीमेल्स हैं जो काम वाम सब अच्छा करेंगी, सब सिस्टमैटिक तरीके से रहेगा, बट किचन खराब रहेगा उनका। तो बर्तन जो है सिंक हमेशा भरा रहेगा उनका, वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। पति कितना भी पैसा कमा के ले आए, वही दोष है 100% दोष है वो। और 99.9% घरों में ये होता है। हमारे कॉर्पोरेट में जितनी महिलाएं काम करती हैं, उनकी मेड्स जो है वो सुबह आती हैं, रात को बर्तन करने के लिए आती नहीं है। करेक्ट। जो सिंक है वो हमेशा भरा रहेगा रात को। हाँ। आप माँ लक्ष्मी का जो वास है वो रात को बोला जाता है। जब दिवाली पे हम पूजा करते हैं रात को करते हैं, खोलते हैं कि माँ आएंगी। उस समय पे माँ आपके घर में एंटर करना चाह रही हैं, एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज आना चाह रही हैं, और आप देख रही हैं कि बेटा बर्तन तो यहाँ पे पड़े हैं शुक्र के, जहां मेरा वास होना चाहिए वहां तो गंदे बर्तन, झूठे बर्तन पड़े, नॉनवेज के बर्तन पड़े हुए हैं, कैसे मैं आ जाऊं इस घर में। तो हमेशा अपने साउथ ईस्ट को, मतलब कि अपने किचन को साफ रखें। बर्तन कभी नहीं होने चाहिए, गैस चूल्हा साफ होना चाहिए, किचन बिल्कुल चमचमाता होना चाहिए। 9 दिन क्या मैं तो बोलूंगी हमेशा होना चाहिए, बट नवरात्रों में तो विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, बट अगर आप श्री जी को मानते हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ और बहुत मानती भी हूँ, और सबको मुझे लगता है एनर्जी जो है श्री जी से ही आती है, तो अगर आप श्री जी को मानेंगे तो आप ओम श्रीम नमः सिर्फ ये मंत्र चैंट करना है आपको। और करना कब है ये भी बता देती हूँ। आपको इवनिंग के समय अपने घर की दहलीज पर एक फूल लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल डालना है एक लोटे में, और एक लोटा लेना है पानी का, और उसके अंदर गुलाब का ही फूल होना चाहिए और गुलाब जल भी होना चाहिए। वो लिया, ओम श्रीम नमः करके अपने घर की दहलीज पर डाल दो आप। ये नवरात्रि करना है आपको। ये करने से आप देखना 9 दिन आपके घर के पैसे की बरकत में कितनी तेजी आ जाएगी। 9 दिन में पता लग जाएगा। इंस्टेंट रेमेडी है ये, इंस्टेंट मनी आएगी। कहीं से भी पैसा फंसा हुआ था सालों साल से, 9 दिन में आ जाए तो मुझे बोल दो, उसके रास्ते फोन आने शुरू हो जाएंगे आपको
कि भाई अपने पैसे ले जाओ। क्या है? अटके हुए पैसे, अच्छा कि अटका हुआ पैसा क्या है, जब आपकी कैपिटल ही नहीं है आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको फ्लो नहीं कर पाएंगे। पहले दिन पे कौन सा कलर? व्हाइट कलर पहनना चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री का सबसे पहला दिन होता है, पर्वतों की रानी मानी जाती हैं। बिल्कुल। और न्यू बॉर्न बेबी की तरह जो स्किन होती है वो उनकी होती है उस समय पे, और आप बहुत पॉजिटिव होता है। तो आप अगर व्हाइट की शेड्स पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे दिन अगर आप पिंक कलर पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे दिन अगर आ जाते हैं येलो कलर अगर आप धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथे दिन अगर आप रेड कलर पहनेंगे, फेमिनिन एनर्जी को और थोड़ा सा वाइब्रेंट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो आप चौथा कलर जब पहने तो रेड कलर पहने। उसके बाद आ जाते हैं तो वॉलेट कलर पहनना चाहिए पांचवें दिन आपको, क्योंकि उसकी तेज को थोड़ा सा हम और उग्र करते जा रहे हैं। तो आपको पांचवें दिन जब पहने तो वॉलेट कलर पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसको बैंगनी बोल सकते हैं, मैजेंटा कलर बोल सकते हैं। छठे दिन फिर से अगेन आपको कोई भी ऐसा कलर जो रिप्रेजेंट करता है व्हाइट के शेड को, वो अगर पहनेंगे ऑफ वाइट टाइप का वो पहन सकते हैं। येलो पहन सकते हैं, ग्रेइश पहन सकते हैं, येलोइश ग्रेइश पहन सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। सेवेंथ डे अगर आपको पहनना है तो कोई भी ऐसा कलर जो आपके ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। समझ गया। ठीक है, माँ काली को जो हम देखते हैं ना उनकी स्किन का कलर ब्लू रहता है, हाँ। तो उस कलर का अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 8th डे आ जाते हैं तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कलर है जो पिंक का रिजेंबल करता है बट डार्क पिंक होना चाहिए, क्योंकि वो 8वां दिन भी है और आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं और आपका ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए। अच्छा। हमेशा मेक श्योर कि आप 8वें दिन और 9वें दिन जब हम अष्टमी पूजन करते हैं, नौमी पूजन करते हैं, तो एनर्जीज का वाइब्रेशन का फ्लो हमारी नाभि से है, क्योंकि हमारा बॉडी का भी ब्रह्म स्थान है ना, वो हमारी नाभि है। तो जब वो ओपन रहेगी तो आपको सारी एनर्जीज अच्छी आएंगी। तो आप कोशिश करें कि मजेंटा कलर का इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया है। अब आ जाते हैं 9वें दिन पे, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल 9वें दिन पे आपको करना चाहिए। आखिरी बिल्कुल हाँ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, कहते हैं खुशहाल हो गए हम, खुशी का जो प्रतीक है ग्रीन, करेक्ट, वो आप पहने तो। फीमेल्स को ना अपना वीनस स्ट्रांग अगर करना है तो फेथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आजकल कहीं ना कहीं फीमेल्स में खत्म होता जा रहा है। शक जो होता है ना वो कम करना चाहिए। जितना आप अपने पार्टनर पे फेथ करेंगी ना उतना आपका बहुत सारे ग्रह हैं जो अच्छे हो जाते हैं। आप जब अपने फेथ को कर देती है ना तो आप अपना चंद्रमा अच्छा करती हैं, क्योंकि मन में कुछ दुविधा नहीं रहेगी आपको, अच्छा इधर इससे बात तो नहीं कर रहा होगा, उससे बात तो नहीं कर रहा होगा, मन नहीं चलते रहना चाहिए। दिमाग जब राहु एक्टिव होता है तो दिमाग का कारक है, तो आपका राहु और मन, चंद्रमा दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ग्रह 9 के 9 खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आप शक ना करें, हाँ, ट्रस्ट करें। ट्रस्ट बहुत, देखो जिसको जो करना है वो करेगा ही हमेशा, आप किसी को नहीं रोक सकते आयुष। आपको जो चीज करनी है आप करोगे, चाहे कितना भी मना कर ले कोई इंसान। आपको पापा मना करते थे कि बेटा सिगरेट नहीं पीनी, पीते थे ना बाहर जाके दोस्तों के साथ। आपको बोला जाता है कि फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करना, बट आप लड़ के मूवीज जाते हो, बच्चे होते जब भी। तो आप ये सोचिए कि आप किसी के ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते, समझा सकते हो, कर सकते हो, बट आप ट्रस्ट जिस दिन करना शुरू हो जाएंगे आपका पार्टनर को ये हो जाएगा कि नहीं यार वो ट्रस्ट बहुत करती है, मुझे उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना। करेक्ट। फोन चेक करना बंद करें, आप अपने ग्रहों को खराब कर रही हैं। जब आप आर्ग्यू करते हैं, स्क्रॉल करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि अभी वॉशरूम गए तो चलो फटाफट चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सोचिए कि आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, बट वो तो देख रहा है ना। और आप कभी भी लड़ती हैं, तेज आवाज में बात करती हैं, चाहे वो आपका पार्टनर भी बोलता है आपको, बट अगर आपने बोल दिया ना उसको पलट के जवाब दे दिया तो आपका बुध खराब हो जाएगा। अगर आपका बुध खराब हो गया तो सारे के सारे ग्रह आपके खराब हो गए। सबसे बेस्ट चीज आपने अभी ये बताई है। हाँ, जितने मर्द इतने खुश होंगे ना देखो वो तो मैं एज एस्ट्रोलॉजर बता रही हूँ, पता नहीं खुश होंगे कि नहीं। ऊंची आवाज में नहीं, ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, ऊंची आवाज में गाली गलौज नहीं, तो मैम फ्रेम करके ऊंची आवाज में अपने पति से ना बात करें, आपका बुध खराब हो जाएगा और आपके पास पैसे नहीं आएंगे। फिर बुध खराब क्या है, बिजनेस खराब। अगर आप सोचिए कि आप मान रही हैं कि आप अपने पति का शुक्र हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर अपना बुध खराब कर लेंगे तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट 100% आएगा। करेक्ट। तो आप अगर ऊंची आवाज में जिस दिन बोल देंगे, आप देख लेना 10 दिन में कोई ना कोई गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी घर में। बेस्ट रेमेडी। आयुष खुश है। मैं नहीं, बहुत सारे मर्द खुश है। ये मर्द फर्टिलिटी बहुत खुश है आज आपके इस रेमेडी से।